हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज फिर मैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ सीरियल किलर के बारे में। जिस शख्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो शख्स ने 1976 से लेकर 1977 तक न्यूयॉर्क अमेरिका में धूम मचा दी थी, यानी कि तबाही मचा के रख दी थी। ये शख्स लोगों को गोलियों से मारता था। 8 लोग इसने 2 सालों में कत्ल कर दिए थे। मज़ीद भी इसने कत्ल करने थे, लेकिन ये वक्त से पहले ही पकड़ा गया। अगर ये इन्हें ना पकड़ा जाता, सोचिए तो इसका क्या आ जाए। और ये कितनी तबाही करता। ये जो शिकार बनाता था वो खूबसूरत लड़कियां थीं, और उसके अलावा ये ऐसी जगह जाता था जो कि अकेली होती थी, मतलब सुनसान जगह। मतलब अगर कोई गलती से कोई लड़की चले गई तो इसका शिकार हो जाती थी। मतलब इसने कि रात के टाइम इसने अपना पूरा नेटवर्क फैलाया होता था, पूरे जाल तरीके से ये काम डालता था। ये बहुत तेज़ था। ये शख्स बाद में सैम ऑफ सन के नाम से बहुत मशहूर होता, सन ऑफ सैम। मज़ीद मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नई नई स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँ, आप लोग इंजॉय करते रहें और मैं खुलासा करता रहूँ। ये जो सन ऑफ सैम था, इसका रियल नेम जो था डेविड बॉर्कालेडी था। ये शख्स एक दिन ऐसा हुआ कि इसने अपना शिकार ऐसे बनाया कि इसने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है सुनसान में। उसमें 2 लड़कियां थी, वो आपस में चिल कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और टाइम था रात के 1 बजे। तो इसने ये फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे गया, और वहाँ पे एक लड़की थी डोना लोरिया, और दूसरी थी जोडी वेलेंट। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, और जो इसमें डोना लोरिया, उसने देखा कि एक शख्स सामने से आ रहा है, और ऐसे आ रहा था जैसे आर्मी वाले अटैक करने के लिए आते हैं, फ़ौजी। ये उस तरीके से उनके सामने आया, और अचानक से गोलियों की भरमार कर दी। वो जो गोलियों की भरमार की, तो उसमें जो थी डोना लोरिया, जो कि 18 साल की थी, ये गोली उसको जाके लग जाती है। और ये गोली उसको लगती है तो वो तो उसी टाइम मौके पे मर जाती है। और जो दूसरी लड़की होती है, जो कि जोडी वैलेंटिन थी, ये 19 साल की थी, ये बड़ी थी 1 साल। इसकी थाई में गोली लगती है, और इसमें सन ऑफ सेंस समझता है कि ये मर गई है, तो वो खैर चले जाता है वहाँ से, लेकिन ये बच जाती है। रात की तन्हाई में ये सही तरीके से देख ही नहीं पाती कि वो शख्स कौन है, लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आता है। पूछ पाछ पे ये इतना ही बता सकती है कि कोई 23 एजेड कोई लड़का सा था, वाइट यानी कि चिट्टा गोरा, यानी कि वाइट लड़का था कोई। इसने सिर्फ रात को यही देखा। ये जो वाक़या हुआ था 29 जुलाई 1976 का वाक़या था ये, उसमें ये वाला देखा है। उसके बाद जिस लड़की की डेथ हुई थी, वो डोना लोरिया, उसके जब डैड से पता किया गया कि मतलब उसके इन्वेस्टिगेशन में, तो उसने बताया एक येलो रंग की गाड़ी थी, फोर्ड गैलेक्सी गाड़ी थी कुछ इस तरह की। तो वो मतलब येलो कलर की गाड़ी हमारे घर के आसपास रैकी कर रही थी, मरा रही थी, जैसे कोई मतलब कि पता नहीं हमें देखना चाह रहा है कुछ इस तरह। लेकिन जो थी डोना लोरिया, जो कि मर चुकी थी, उसके डैड ने मतलब इस चीज़ को नॉर्मल लिया, और वो इसी तरह मतलब स्किप कर दिया, छोड़ दिया। मतलब वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा इस तरह हल्का सा क्ल्यू मिला था। और जिस गोली से, मतलब कि जो पिस्तौल में गोली थी, वो थी 44 कैलिबर की गोली। 44 कैलिबर की गोली से ये अटैक किया गया था। तो ये एक मतलब कि उनके पास यही क्ल्यू था कि 44 कैलिबर की गोली वहाँ से मिली है। इसके अलावा उनके पास उस वक्त तक और कोई क्ल्यू नहीं था। फिर ऐसा होता है कि 3 अक्टूबर 1976 को ही एक और ऐसा ही वाक़या होता है। फिर से ये सैम शैतान, यानी कि डेविड बैकरोरी, ये दोबारा अपने शिकार की तलाश में होता है। और ऐसा ही होता है, रात के टाइम इसको शिकार मिलता है। 2 मियाँ बीवी रात को अपनी कार में इसी तरह मतलब वीरान में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं किसी इशू पे। अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, और वो खिड़की टूट के कहीं गोलियां अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जो वाइफ और हस्बैंड थे, इन दोनों ने अपनी जान बचाते हुए गाड़ी को तेज़ी से भगा दिया, और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जो हस्बैंड था, जो ड्राइव कर रहा था, उसने फील किया कि उसके इस स्कल में गोली घुस चुकी है। बाद में हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई, बात बढ़ गई थोड़ी, तो वहाँ पे मतलब प्लेट लगी उसकी, क्योंकि उसकी सर्जरी फट गई थी। उसकी मतलब जो ब्रेन बोन्स होती है वो फट चुकी थी,
और उसकी जगह एक आयरन मतलब कि स्टील स्केल लगी थी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट कराई गई। जो गोली 44 कैलिबर 44 कैलिबर की जो गोली थी, वो ही सेम वही गोली यहाँ भी मिलती है। पुलिस वालों का मतलब यहाँ पे ये शक हो गया कि पिछले जो क्राइम हुआ था जिसमें डोना लोरिया जो मरी थी, उसको जो गोली लगी थी और ये वाली जो गोली लगी हुई थी जो अभी हुई है, ये तो सेम है। अब ये बात मतलब कि उनको थोड़ा सा क्लियर हो रहा था कि ये कोई एक ही बंदा है जो ये कर रहा था। उसके बाद ऐसा होता है कि मर्डर की कहानी शुरू हो जाती है। अब मर्डर की कहानी शुरू हो जाती है, स्टार्ट। मर्डर पे मर्डर शुरू हो जाते हैं, एक एक करते 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 8 मर्डर इसी तरह हो जाते हैं। इसके बाद जब मर्डर की कहानी शुरू होती है, वो होती है नवंबर 1976, फिर उसके बाद होती है जनवरी 1977, फिर होती है मार्च 1977, फिर अप्रैल 1977, जून 1977 और अंत में यानी एंड में जुलाई 1977। यानी ये शैतान वहाँ पे जाके ये रुक गया। आखिर ये कैसे रुका, ये देखिए कैसे रुका। ये इतना शातिर सीरियल किलर था कि ये पुलिस वालों को चुनौती देना शुरू हो गया कि तुम लोग मुझे पकड़ के दिखाओ, तुम लोग कभी मुझे पकड़ नहीं सकते। ये मतलब लेटर्स लिखता उन्हें, और उसमें लिखता था कि सन ऑफ सैम। ये मतलब पुलिस वालों के वहाँ पे ये सन ऑफ सैम के नाम से ही जाना जाता था। और इसके अलावा वहाँ की जो लड़कियाँ थी न्यूयॉर्क में, वो अपने जो बाल थे वो स्ट्रेट करना शुरू हो गई, क्योंकि ये घुंघराली बालों वालों लड़कियों का मतलब कि ये करता था, उन्हें मारता था। ये इसको कुछ घुंघराले बाल वाली लड़कियों से कुछ थी वाइट फार्म, यानी कि वाइट लड़कियाँ और घुंघराले बाल वाली लड़कियाँ, मतलब ये उनको शिकार बना रहा था। और पूरे न्यूयॉर्क में इसकी धूम तो मची हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर जगह मीडिया वगैरह सब में हेडलाइट ये हो गया था। तो इसके बारे में यही तजिया किया जाता था कि ये जो सीरियल किलर है ये अपनी अटेंशन लेने के लिए ये सब काम कर रहा है, मीन्स कि अपनी तवज्जो हम पे, मतलब कि उसको पता नहीं जैसे फेमस होने का शौक है या क्या है, कि मतलब जिस तरह की ये इंटेंशन शो कर रहा है, जिस तरह हमें ये चुनौतियां दे रहा है, इससे कुछ ऐसा ही लग रहा था। और हर बार की तरह आपको पता है कि शैतान का अंत तो होता ही होता है, और इसी तरह इस शैतान का भी अंत होने वाला था। 1977 यानी कि उस दिन एक लड़की जो कि सिसिया थी, अपने डॉगी को बाहर अब लेके जाती है रोड की तरफ, उसको मतलब कि पोटी वगैरह करवाने के लिए। वहाँ वो देखती है एक गाड़ी खड़ी हुई है, फोर्ड गैलेक्सी। वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है और उस पर वो चलान चीट यानी कह सकते हैं आपके चलान टोकन लगा रही थी। वो गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ पार्किंग थी। अब पता नहीं वो क्यों ये सिसिया के घर के पास खड़ी हुई थी, शायद वहाँ भी उसने कोई वारदात डालने के लिए खड़ा था, लेकिन वो कहीं गया हुआ था, वो अपनी वारदात डालने के लिए कहीं गया हुआ था। वो पुलिस वाले उस पर टोकन्स लगा के पुलिस वाले निकल गए थे। खैर सिसिया अपने घर आ गई। 2-3 घंटे बाद उससे शूटिंग की आवाज़ आई थोड़ी साइड पे। जब शूटिंग की आवाज़ आई यानी कि फायरिंग की आवाज़ आई, तो फिर सुबह उसे पता चला यहाँ उसके घर के पास मर्डर हो गया। तब उसने पुलिस वालों को बताया कि रात को एक गाड़ी खड़ी हुई थी फोर्ड गैलेक्सी। तो इस तरह ये मतलब कि पुलिस वाले मतलब आए हुए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने थोड़ा टेंशन इस तरफ गई, वो फोर्ड गैलेक्सी मतलब कि उस तरफ गाड़ी को तलाश करना शुरू की। नंबर तो चलान चीट में आया हुआ था, तो उस गाड़ी के नंबर के थ्रू पता किया गया कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। तो उस गाड़ी के मालिक तक मतलब कि रसाई की और इसकी मतलब कि पहुंच गए। वो ऐसे पहुंचे कि वहाँ पुलिस ने कॉल की इसको। तो वो जो लेडीज़ जो कॉल करने वाली थी वो कुदरती इसकी नेबर्स थी, यानी कि इसकी पड़ोसी थी, और वो आपस में कहती हो तुम हो सैम और सन ऑफ सैम। तो वो इतनी देर सन ऑफ सैम बोला जब वो उसकी नेबर्स यानी कि पुलिस वाली ने, तो दूसरे पुलिस वालों ने सुना, ये कहते हैं ये तो सन ऑफ सैम नाम ले रही है, ये तो हमारे जो भी हमें चुनौतियां दे रहा है, ये तो वही वाला लग रहा है सन ऑफ सैम। खैर पुलिस वालों ने इसको अपने पॉइंट अपने जहन में रख लिया। अभी पक्का क्ल्यू नहीं था लेकिन वो रख लिया। पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इससे इन्वेस्टिगेशन करें, जाके चेक तो करें कि ये वही वाला बंदा तो नहीं है जो कि मतलब कि 44 कैलिबर मतलब गोल्ड जो यूज़ कर रहा है पिस्तौल। तो पुलिस वालों ने जाके इस तरह किया कि जो ये सन ऑफ सैम था जो कि डेविड बैकलोई था, इसके घर जाती है। ये एक अपार्टमेंट में नीचे बे मतलब रहता है, ऊपर मतलब बिल्डिंग्स होती है। तो वहाँ इसकी वो जो गाड़ी खड़ी होती है, पुलिस खुफिया तौर पे जाके इसकी गाड़ी में अब चेकिंग शुरू कर देती है। पुलिस जैसी दरवाज़ा खोलती है तो ये मतलब कि उसकी गाड़ी की
फ्रंट सीट पे वो सामने पड़ा होता है, पिस्तौल पड़ा होता है 44 कैलिबर का। सेम मैच हो गया, अब गोलियां भी मैच हो गई। पुलिस वालों ने कहा ये तो वही वाला बंदा है, सीरियल किलर है ये, जो हमें चुनौतियां देना है, और ऊपर से सन ऑफ सैम भी मतलब हो गया था इसका। अब पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हो जाते हैं नीचे और इसको बुलाते हैं, बड़े मज़े से आता है जैसे कोई नवाब होते हैं। ये आता है, पुलिस वाले इसको धर लेते हैं फ़ौरन। अब इसको धर लेते हैं और ये भी बड़े मतलब कि पूरा मन सुकून तरीके से, जैसे पता नहीं इसने कोई बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, ये पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अब पुलिस वाले इसके साथ जो होते हैं गाड़ी में बातचीत करते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया तुमने, क्या तुम्हें क्या तकलीफ़ थी। उसने कहा एक ही बात की, कहता है क्योंकि मैं हूँ सन ऑफ सैम। बड़ा अजीब सा उसने जवाब दिया। खैर इसको पुलिस वाले ले गए और उस टाइम वही होता है जिस तरह के पुलिस में जाते हैं, जब लेके जाते हैं तो आगे बहुत रश पड़ी हुई थी, जैसे इसका वेट हो रहा था, क्योंकि पता तो चल गया था, हमने पुलिस वालों ने बता दिया था असल मुजरिम गिरफ्तार हो गया है जिसने तबाही मचाई हुई है, सारे क्ल्यू मिल गए थे। आगे गए तो आगे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब धूम मची हुई थी, सही जैसे कहते हैं ना धूम, वो मची हुई थी। जब पुलिस वाले इसको ले जाते हैं अरेस्ट करके, तो पीछे पुलिस वाले फैसला करते हैं क्यों ना हम इसके घर जाके देखें, क्या पता कुछ और भी क्लियर निकले, कुछ और मर्डर्स का पता चले, क्योंकि इसने अभी तक तो बताया नहीं था कि मैंने कितने मर्डर किए हैं। अभी तो सिर्फ इसके ऊपर दो, मतलब कि इस तरह 2-3 शो हो रहे थे, अब और भी तो शो होने थे। खैर ये वहाँ जाते हैं तो इसके घर से काफ़ी इस तरह क्लियर निकलते हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, राड्स मिलते हैं। तो इसके घर से और भी मतलब के जो होते हैं असलाहात वो निकलते हैं, क्लाशनकोव वगैरह इस तरह के अजीब अजीब से मतलब असले। और दौरान तफ्तीश इसने ये भी बताया कि ये 1400 बार इसने मतलब कहीं पूरे न्यूयॉर्क में आग लगाई है कहीं कहीं जगह, और ये कुछ मर्डर करके भी आग लगा देता था, इस तरह जला देता था बड़े अजीब तरीके से। दूसरा ये छुरियों से भी अटैक करता था, ज़ख्मी कर देता था। मतलब ये तो चलें एक केस तो था ही, दूसरा ये जो था कि बंदों को मतलब इंजर्ड भी करता था। अभी इसको मतलब कि शुरुआत में ही इन्होंने अरेस्ट कर लिया, वरना इसने बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा नाम कमाना था, तो उस नाम से इसको रोक दिया गया। इसके घर दौरान तलाशी ये भी देखा गया था कि इसके घर में मतलब कि शैतानी चेहरे बने हुए हैं, कुछ इस तरह की अजीब अजीब से मतलब टेम्पलेट से बने हुए हैं, जो कि एक अजीब मतलब तसरात कर रहे थे। हम इस डेविड बर्कुलेडी के मतलब जाते हैं पास्ट पे, जहाँ से ये कहानी मतलब शुरू हुई थी। इसके जहन में ये कहाँ से आया कि मैं ये लोगों को मारूं, इतना इंसानों से इसकी नफ़रत क्यों थी। इसका जन्म 1 जून 1953 को हुआ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। तो इसकी जो माँ थी, इसकी जो मदर थी, उसने इसको अडॉप्शन के लिए मतलब किसी और फैमिली को दे दिया था, वो इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो इसका बाप था वो मतलब कि उसकी जो शादी उससे पहले इसका जन्म हो गया था और कुछ आपस में नहीं ठीक थे। खैर ये बच्चा वहाँ से किसी और फैमिली के पास जाता है, अडॉप्ट हो गया। अब वो जो दूसरी फैमिली थी वो इसको पाल रही होती है, ठीक होती है, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था। खैर उनकी जो इसकी जो सौतेली माँ थी सैम ऑफ सैन की, उसकी भी डेथ हो जाती है जब ये 14 एज तक पहुँच गया था, अपने आप को कुछ हद तक संभाल सकता था। आफ्टर 14 एज ये वहाँ पे मतलब पलता बढ़ता रहा। तो इसके जो थे नेबर्स, वो भी इससे मतलब कि इसको तंग करते थे, छेड़ते थे, इसको हुटिंग करते थे इस पर। ये मतलब सांसें कमतरी में बहुत ज़्यादा चले गया था। उसके बाद होता है ये कि जो इसका सौतेला बाप था और मतलब जिन्होंने अडॉप्शन की थी, उसने भी एक और शादी कर ली थी और वो भी इसको मारते पीटते थे, मतलब कि इसको मारना पीटना, इसको धुतकारना। खैर किसी तरीके से इसने एजुकेशन अपनी मतलब बहाल रखी किया, और सिर्फ ये जो था जो 17 साल की उम्र में इसने यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसने वो छोड़ भी दी, वो भगोड़ा बन गया, मतलब इसको वहाँ भी रास नहीं आया। फिर उसके बाद ये तरह तरह की अजीब हरकतें करना शुरू हो गया, आग लगाना शुरू हो गया, और लोग इससे ये नहीं कि तंग आना शुरू हो गए थे इसकी ऐसी हरकतों से। डेविड बर्कुलेडी ने अपनी माँ से दोबारा बहुत मिलने की कोशिश की। आखिरकार वो अपनी माँ से जब मिला, माँ ने उसे यही हकीकत बताई कि तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ वैसे हुआ, मतलब कि तुम हमारे लिए नहीं थे। वहाँ से उसका दिल बहुत टूट गया था, ये उसको एक बहुत बड़ा सदमा पहुँचा था। पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम्हारा जितने भी तुमने लोग मारे उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई दुश्मनी थी, फिर तुमने उन्हें क्यों मारा। मतलब ये कुछ समझ से बाहर बात थी। फिर डेविड ने ये बात बताई सन ऑफ सैम ने कि उस हकीकत उसने ये सामने रखी कि
उसके नेबर्स में जो एक कुत्ता था भौंकता था, वो मतलब कि वो उसकी बात मानता था, वो कुत्ता ऐसे बातें करता था। उस कुत्ते में कोई शैतानी ताकत थी या कुछ कह सकते हैं। तो सन ऑफ सैम कहता है वो कुत्ता मुझे कहता था कि फ़लाने फ़लाने बंदे को मारो, तो मैं वो काम करता था। तो हमारी पूरी टीम थी, कम्युनिटी थी। तो सन ऑफ सैम कहता है कि उसी कुत्ते की वजह से मैंने सब ये कुछ किया। बाद में सन ऑफ सैम ने उसको मार दिया, यानी डेविड ने उसको मार दिया। सन ऑफ सैम वहाँ से इसका नाम पड़ा, क्योंकि जो कुत्ते का मालिक था उसका नाम सैम था। इस तरह कुछ उसने अपना नाम उसी टाइम से सन ऑफ सैम रख दिया था। वो बूढ़ा उसका मालिक था, तो वो वहाँ से उसका नाम ये अपना उसने डाल दिया था और वहीं से वो मशहूर हो गया था। खैर, वो अपना ये कारनामा सर अंजाम देता है। उसके बाद ऐसा होता है कि इसके ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं। ट्रायल चलते रहते हैं और एंड में ये फैसला होता है 1977 में कि इसको हर मर्डर के 25 ईयर्स मतलब कि इसको दिए जाएंगे, इसके बढ़ते जाएंगे। जैसे 8 मर्डर किया तो 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल वो हो जाएंगे। लेकिन इसको ये ऑप्शन भी दी थी कि इसकी कुछ ये अपने लिए कर सकता है, मतलब अप्लाई कर सकता है बेल की या इस तरह कुछ था। लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं हुई। ये आज भी जेल में सड़ रहा है। आज 2000 मतलब कि 23 है, लेकिन ये अभी भी जेल में है। इसकी एज हो गई है 70 एज हो गई है। और ये बहुत फेमस हुआ हुआ है, मतलब हर बार इसके इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका होता है, मतलब इससे बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। अभी भी जब इसका इंटरव्यू होता है तो ये लेटेस्ट इंटरव्यू में यही बात बोलता है कि हमारी पूरी टीम है, मैंने अकेले ये कत्ल नहीं किया, ये मतलब हमारी पूरी टीम थी जो करती थी, साथ होते थे हम लोग करते थे। वो मतलब कि टीम थी, वो शैतानी आत्माएं और ये वो इस तरह। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, एंड में ये फंस गया बहुत बुरा। अब ये क्या, ये पूरी उम्र सड़ रहा है, अभी तो ये बुढ़ा हो गया है बिल्कुल, इसके मतलब बुरी हालत है। तो लिहाजा मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे दें इजाज़त।